नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उपचुनावों में मिले झटके से भाजपा घबराई। जी हां, देश में कई राज्यों में हाल ही में विधानसभा और लोकसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। इनमें कुछ राज्यों के नतीजों ने केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटके दिए हैं। दरअसल हिमाचल और पश्चिम बंगाल में भगवा पार्टी को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। चूंकि ये उपचुनाव पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हुए थे, ऐसे में नतीजों में बढ़ती महंगाई का असर भी झलका है, जिसकी वजह से भाजपा के अंदर घबराहट साफ देखने को मिली। इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर से वैट की कटौती कर जनता को राहत देने की कोशिश की है। वहीं दिल्ली से घोषणा होते ही जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार थी, वहां की सरकारों ने भी राज्य के हिस्से का वैट घटाने का ऐलान किया। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर आम जनता में नाराजगी भी है। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और उपचुनाव के नतीजों पर भी इसका असर देखने को मिला। चूंकि अगले वर्ष देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने जनता की नब्ज को टटोलते हुए उनका वोट हासिल करने के लिए कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की है। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए केंद्र सरकार का फैसला आते ही योगी सरकार ने भी देरी नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राज्य सरकार ने भी प्रदेश में पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 2 रुपये कम करने का ऐलान किया। इस तरह प्रदेश में डीजल 12 रुपये और पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हो गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक भाजपा शासित राज्यों ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स की कटौती कैसे कर दी। इसका तो सीधा अर्थ यह हुआ कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में बढ़ती महंगाई के लिए सरकार का लालच जिम्मेदार था। और जैसे ही उपचुनाव में भाजपा को झटका लगा, वैसे ही सरकार ने अपनी लालच में कटौती करना उचित समझा। धन्यवाद।